अगर आप डेमन गॉड के एंटरटेनमेंट का हिस्सा हैं जो आपकी कमज़ोर बॉडी पर हंसते हैं, तो आपने क्या किया? आइए इस मांगा में देखते हैं। यहाँ शांति से सिगरेट पीना चाहता था, लेकिन मॉन्स्टर आना बंद नहीं कर रहे थे। धत तेरे की, मैं इस दुनिया में कैसे आ गया? डेमन गॉड बोर हो गया था, इसलिए उसने हैशन नाम की एक दुनिया बनाने का फैसला किया। उसका मकसद लड़ाइयों के जरिए एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन सच कहूँ तो मुझे लगता है कि वो निराश है। पिछले 10 मिनट में उसने मुझे रोते हुए देखा क्योंकि मैं अपनी सिगरेट नहीं जला पा रहा था, और एक गुस्से वाले खरगोश ने मुझे लगभग मार ही डाला था। दूसरे इंसान भी मेरी इज्जत नहीं करते। यहाँ मेरे साथ कचरे जैसा बर्ताव किया जाता है। लेकिन मुझे मजबूत बनने का एक तरीका पता है। राज मॉन्स्टर में है। मुझे जितने हो सके उतने मॉन्स्टर खत्म करने होंगे। मैं आँखों और दांतों के बदले पैसे से ज़्यादा कीमती पॉइंट्स ले सकता हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे सच में दिलचस्प लगती है वो है दिल। उनके अंदर एक कोर है जिसे खाने पर बस स्टैट्स बढ़ते हैं। भले ही इसका स्वाद बहुत खराब है और कोर घटिया है, कफ सिरप में डूबा हुआ जले हुए टायर जैसा। मेरी ताकत हमेशा के लिए बढ़ जाती है। इन्हें खाकर मैं और ताकतवर हो जाऊंगा, और फिर किसी दिन मैं उन कमीनों से बदला लूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ फेंका। मैं डेमन गॉड से बदला लूंगा। मेरा बदला बहुत बुरा होगा, लेकिन मेरा गैस्ट्राइटिस और भी बुरा होगा। मुझे ये जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं खुशकिस्मत था कि मुझे एक टीचर मिल गया। उसके हाथ नहीं है, इसलिए मुझे उसे खाना खिलाना पड़ता है और उसकी सिगरेट भी जलानी पड़ती है। मैंने उसे कुछ समय पहले जंगल में बचाया था, और अब वो मुझे वो सब कुछ सिखाता है जो वो जानता है। अब मैं उसका पोर्टेबल सिगरेट लाइटर हूँ। आज जब मैं आइटम बेचने गया तो मैंने वॉरियर ली सियोजन को देखा। वो बहुत ताकतवर हाई रैंकर है। उसके पास कुछ रेयर मॉन्स्टर थे और उनके दिल ट्रॉफी की तरह लटके हुए थे। काश मैं उन कोर में से एक खा पाता। मैं कितने लेवल हासिल कर सकता था? ऐसे मॉन्स्टर के कितने पॉइंट्स होंगे? क्या उसका स्वाद भी जले हुए टायर जैसा होगा? अभी शहर से दूर मेरे केबिन पर मुझे पहले ही 8000 पॉइंट्स खर्च करने पड़ रहे हैं, इसलिए मुझे मॉन्स्टर लूट बेचने के लिए शहर जाना होगा। ज़्यादा सही कहूँ तो मडी विलेज के सेंट्रल टावर पर। वहीं इस शहर का जनरल एडमिनिस्ट्रेटर है डेमन क्रिस्टा। अपनी उंगलियों के एक झटके से वो हेलियन में रहने वाले सभी लोगों के दिलों पर निशान एक्टिवेट कर देता है। इस तरह पॉइंट्स रिकॉर्ड होते हैं। और फिर जल्दी ही मैंने जो कुछ भी इकट्ठा करने की कोशिश की थी वो बिक गया। ये इतना कम था कि डेमन मुझ पर हंसा भी। लेकिन एक दिन मैं उसे मार डालूंगा, भले ही बहुत ज़्यादा हंसने से ही क्यों ना हो। इसलिए मुझे शिकार पर वापस जाना होगा। मैं सिर्फ उनसे नफरत करके मजबूत नहीं बनूंगा, मुझे जितना हो सके उतना कंज्यूम करना होगा। इस कोर का असर हर व्यक्ति पर अलग अलग होता है। मेरे मास्टर के अनुसार ज़्यादातर लोगों के लिए एवरेज 0.6 एक्सपीरियंस हर दिन मिलता है। हमारे प्रोटैगनिस्ट को हर गॉब्लिन कोर पर 0.02 एक्सपीरियंस मिलता है। अभी 4 शुरुआती एट्रीब्यूट्स हैं और हर कोई लेवल 7 से शुरू होता है जो 1 तक जा सकता है सबसे मजबूत। हमारे लूज़र के लिए, जो किसी क्लैन का नहीं है, उसे बाकी सबके साथ बने रहने के लिए हर दिन कम से कम 50 गॉब्लिन खाने पड़ते हैं। इसलिए वो शिकार पर वापस लौटता है, हर दिन कई मॉन्स्टर्स को फॉर्म करता है। उसे इस तरह शिकार करते हुए 3 हफ्ते हो गए थे। उसकी तलवार पहले ही अपनी लिमिट पर थी। दूसरी खरीदने के बारे में सोचते समय उसकी पीठ के पीछे कुछ दिखाई दिया। मॉन्स्टर ने तेजी से हमला किया। क्या तुमने ही मेरे लोगों का कत्लेआम किया था? वो पूछता है। ये पहली बार था जब प्रोटैगनिस्ट ने कोई ऐसा मॉन्स्टर देखा था जो बोल सकता था, और बदकिस्मती से कोई म्यूट बटन नहीं था। तुमने शायद मेरे जैसा गॉब्लिन कभी नहीं देखा होगा, उसने कहा। ये गॉब्लिन का डिफेंडर चीफ कैरेक्टर था। तभी लड़के को याद आया कि उसके मालिक ने उसे इंटेलिजेंट मॉन्स्टर्स के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन ये नहीं बताया था कि वे घमंडी होते हैं। गॉब्लिन उसे किसी भी कीमत पर मारना चाहता था। तेज होने के अलावा वो बहुत ताकतवर भी था। कैरेक्टर ने लड़के का कमजोर होने का मजाक भी उड़ाया। उसने उम्मीदें बना ली थी क्योंकि उसके कई साथी उसके हाथों मारे गए थे, लेकिन वो इस इंसान को सिर्फ अपनी मुट्ठियों से हरा सकता था। लड़के को यह अजीब लगा। उसने कहा कि वो इस दुनिया में बनी किसी चीज़ के लिए इंसानों की तरह बात करता है। उत्सुक होकर गॉब्लिन पूछता है कि वो किस बारे में बात कर रहा है। सच तो यह है कि पिछले 3 हफ्तों में उसने हर दिन 40 से 60 गॉब्लिन का शिकार किया, जिनकी कुल संख्या 1000 से ज़्यादा थी। ये जंगल बहुत छोटा है और यहाँ एक भी गॉब्लिन हाउस नहीं है, तो हर दिन इतने सारे कैसे हो सकते हैं? क्या कैरेक्टर गॉब्लिन है या कुछ और? लड़के का मतलब है कि वे सिर्फ मॉन्स्टर हैं जो बार बार आते हैं। अचानक गॉब्लिन बेकाबू होकर हंसने लगता है। वो इतनी जोर से हंसता है कि लड़के के कान दुखने लगते हैं। गॉब्लिन कहता है कि वो खुद दूसरों की तरह डिस्पोजेबल नहीं है, लेकिन वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। फिर वो लड़के से चुप रहने को कहता है और कहता है कि अगर वो उसे कोई चोट पहुंचा पाया तो वो उसे इनाम देगा। दूसरे शब्दों में, कुछ भी सीखने के लिए उसे हराना होगा। लड़का पूरी ताकत से आगे बढ़ता है, खंजर का इस्तेमाल ऐसे करता है जैसे वो एक लंबी तलवार हो, और मौका बनाने की कोशिश करता है। लेकिन राक्षस बहुत चालाक था, इसलिए लड़का अपना हमला बदलने का फैसला करता है, लेकिन भूत आसानी से इसका बचाव करता है और हमला भी करता है। काउंटर अटैक। लेकिन उसी पल लड़का कहता है कि उसे अपना इनाम कमाना चाहिए। गॉब्लिन हंसता है और कहता है, आखिरकार ये मज़ेदार हो रहा है। कुछ ही सेकंड में वो ठीक उसके सामने आ जाता है। वो अब बहुत तेज था। जल्दी से वो लड़के के पास पहुंचा और उसे कई बार मारा, उसे दूर फेंक दिया, जिससे वो एक पेड़ से टकरा गया और पेड़ लड़ाई जीत गया। कई पसलियां टूट गईं। मॉन्स्टर लड़ाई से उत्साहित था और आखिरी वार करने ही वाला था।
लेकिन लड़का अपनी पूरी ताकत से भागा। उसे मॉन्स्टर्स के बारे में जानना था, इसलिए एक बार फिर वो मॉन्स्टर से वार करने के लिए वापस आया, उसे पीछे हटने पर मजबूर किया। गॉब्लिन ये जानने को उत्सुक था कि टूटी पसलियों और बाएं हाथ में चोट होने के बावजूद लड़का अभी भी कैसे चल रहा था। एक बार फिर उसने पूछा कि गॉब्लिन हेलियन कैसे पहुंचा। लड़ाई से उत्साहित मॉन्स्टर कहता है कि जब वे लड़ेंगे तो वो जवाब देगा। सच तो यह है कि उसे इस दुनिया में घसीटा नहीं गया था, वो इसलिए आया क्योंकि वो आना चाहता था। उसे कुछ राक्षसों ने काम पर रखा था और आसान शब्दों में वो एक भाड़े का सैनिक है, बुराई का एक फ्रीलांस एजेंट। ये सुनकर लड़का उससे विनती करने लगता है कि वो बताए कि इस जगह से कैसे निकला जाए। उस समय राक्षस को लगा कि लड़के ने अपनी हिफाजत कम कर दी है, लेकिन उसके पेट में जोर से लात मारी गई और उसे कई खंजर के वार भी लगे। राक्षस सच में खून से लथपथ हो गया और उसने पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन लड़के ने पक्का इरादा कर लिया था और अपना खंजर सीधे राक्षस की छाती के बीच में घुसा दिया। सब कुछ खत्म हो गया था। भूत का सरदार सच में हार गया था, लेकिन वो अभी भी मरा नहीं था और उसने सब कुछ बताने का फैसला किया। सच तो ये है कि उसे राक्षसों ने धोखा दिया था और वो वहीं फंस गया था। भाड़े के सैनिक के तौर पर उसके लिए किए गए एक नकली कॉन्ट्रैक्ट की वजह से वो अपने घर वापस नहीं जा सकता। ये महसूस करते हुए कि अब उसे भूत से और कोई जानकारी नहीं मिल सकती, लड़का कहता है कि वो जा रहा है, लेकिन राक्षस कहता है कि उसे अपना इनाम मिलना चाहिए और ये भी कहता है कि वो उसे कुछ टिप्स देगा। तो लड़का उसे एक सिगरेट ऑफर करता है। और हाँ, मॉन्स्टर असल में लड़के के साथ स्मोकिंग कर रहा है। वो कमीना पूरा माना स्मोकिंग में खर्च कर देता है और अब मॉन्स्टर्स को भी इसकी लत लगवाना चाहता है। टावर पर लौटकर डेमन मजाक करना जारी रखता है। हीरो ने इलाज के लिए कहा। डेमन 10,000 पॉइंट्स के बदले ऐसा करने के लिए मान गया और इसलिए उसने हर घाव पर एक छोटा सा स्पेल इस्तेमाल करके उसे ठीक करने का प्रोसेस शुरू किया ताकि उसे ठीक किया जा सके। काले पंखों वाले को एहसास हुआ कि एडवेंचरर को बहुत सारा पैसा मिला होगा, जिसमें कीमत को लेकर उसकी हमेशा की शिकायत नहीं थी। फिर हमारे हीरो ने डेमन को एक बैग दिया, ये जानने के लिए कि इसके अंदर जो है उसका क्या किया जा सकता है। एडमिनिस्ट्रेटर अच्छी तरह जानता था कि वे रेगुलर मटेरियल नहीं थे, फिर भी उन्हें देखकर वो हैरान रह गया क्योंकि जिन लोगों को वो जवान आदमी मारने में कामयाब रहा था वे ताकतवर गॉब्लिन चीफ थे। लेकिन इंसान डेमन के रिस्पॉन्स को नहीं पहचान पाया क्योंकि उसने उससे अपने ऑप्शन दिखाने के लिए कहा। तो डेमन की उंगली के एक झटके से हमारे हीरो के सामने एक विंडो पैनल आ गया और इसीलिए जब वो कई ऑप्शन में से चुनने वाला था तो उसे अपनी सबसे हाल की मुलाकात याद आने लगी, जब ताकतवर योद्धा ने उसे कहा था कि वो उसे खा जाए, जबकि वो सोच रहा था कि क्या उसके कातिल को बाकी गॉब्लिन्स की तरह इस सीक्रेट तरीके के बारे में पता था। उसके उलट चामुयुक ने कहा कि उसे पता था, लेकिन उसे अभी भी शक था। गॉब्लिन चीफ को तुरंत एहसास हुआ कि उस जवान आदमी की हिचकिचाहट उसकी अजीब इंसानी खूबियों की वजह से थी, जो इंसानियत की सोच को देखते हुए कोई हैरानी की बात नहीं थी। और उसने उससे कहा कि वो इस पर ध्यान न दे क्योंकि उसके कातिल का हिस्सा बनना एक सम्मान की बात थी। मरते हुए मॉन्स्टर ने हीरो से अपने पूरे शरीर का इस्तेमाल करने के लिए कहा, जबकि जवान आदमी को अभी भी शक था। लेकिन मॉन्स्टर ने बताया कि उसके नाखूनों की बहुत कीमत है क्योंकि उसके परिवार में उनकी मजबूती के लिए उन्हें पहचाना जाता था। ये कहने के बाद इंसान के पास मरते हुए गॉब्लिन के प्रति अपना शुक्रिया अदा करने और उसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। मरने से पहले कैराक्रा ने हीरो को अपनी अजीब कल्पनाओं में आखिरी बार फंसाने के लिए माफी मांगी। वापस आज में जब उस जवान आदमी ने पैनल विंडो में देखा जिसमें बताया गया था कि चीफ का लेंस उसकी नज़र को बेहतर बना सकता है, तो हीरो को एक बार फिर एहसास हुआ कि गॉब्लिन को वो कैसे मिला जो वो चाहता था। और ये जानते हुए भी कि वो एक मॉन्स्टर है, मालिक के अलावा उसे बात करने वाला वही अकेला था। और जब वो सोचने लगा कि चीफ गॉब्लिन उसे दोस्त जैसा कैसे लगता है, तो उसने डेमन से अपनी आंखें और दांत उसमें ट्रांसप्लांट करने के लिए कहा और फिर पूछा कि क्या ये उसके नाखूनों से भी मुमकिन है। डेमन ने कंफर्म किया कि ये मुमकिन है और जब पूछा गया कि क्या इसे मनचाहे साइज में बनाया जा सकता है, तो उसने कहा कि पैसे से सब कुछ मुमकिन है। और ये कहकर जवान आदमी उस गॉब्लिन का शुक्रगुजार हो गया जो उसका हिस्सा बन गया था। उस रात बाद में चामुयुक उसके वुल्वरीन जैसे पंजों की तारीफ करने लगा, जिससे उसके मालिक ने उसे गीक कहकर डांटा। और जब पूछा गया कि क्या पंजे एक अजीब ट्रांसप्लांट थे, तो बिना हाथ वाले ने कहा कि ऐसा नहीं है क्योंकि वे चुपके से हमला करने के लिए एकदम सही थे। चामुयुक को तब इतना खर्च करने का पछतावा हुआ। अपने दोस्त के बचे हुए हिस्सों को अपने शरीर में मिलाने पर कोई पॉइंट नहीं देता। ये रैंक 7 हथियार जो अपने मालिक के साथ इवॉल्व होंगे, अपनी हार्डनेस और शार्पनेस के लिए जाने जाने के बावजूद उन्हें वापस लाना नामुमकिन है। मास्टर ने अपने स्टूडेंट से पूछा कि क्या कैराक्रा में कोई कोर था, जिसकी उसने पुष्टि की, और जैसा कि उसने अपने स्टूडेंट को बताया, इससे उसे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला होगा। उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग कितना दूर लग रहा था। ये महसूस करते हुए कि उसके स्टूडेंट के दिमाग में कुछ है, उस आदमी ने स्मोक ब्रेक पर इस बारे में बात करने का फैसला किया। टीचर ने समझाया कि चीफ गॉब्लिन कितने घमंडी होते हैं और ये उनके शिष्य का पहली बार किसी स्मार्ट मॉन्स्टर से लड़ना था, इससे पहले कि वो दावा करे कि युवा अपनी यात्रा में और भी लोगों से मिलेगा और उनसे सच्ची बातचीत कर सकता है, जैसा कि उसने गॉब्लिन चीफ के साथ किया था। और ये देखकर कि युवा आदमी मॉन्स्टर के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकर कितना हैरान था, मुख्य बात जो उसके एक्सप्रेशन से पता चली। फिर उसने स्टूडेंट को सलाह दी कि जब प्रोग्रेस के लिए मारने की बात हो तो हिचकिचाए नहीं, जैसा कि गॉब्लिन चीफ ने भी उसे सलाह दी होगी। गुरु ने समझाया कि भले ही किसी दिल को छूने वाले जीव को मारने का बुरा एहसास हो, लेकिन ये इसी कॉन्टिनेंट में करना होगा क्योंकि भरोसा और दया से मुसीबत हार सकती है, और फिर खुद को एक मिसाल के तौर पर पेश करना होगा। फिर भी जब बच्चा परेशान होने लगा तो बिना हाथ वाले ने समझाया कि उसे जीतने पर खुश होना चाहिए और कहानी सुनाने के लिए जिंदा रहना चाहिए, और उसके हाथों में पंजे इस बात का सबूत है कि वो एक योद्धा था।
गुरु के अनुसार उसके शिष्य को खुद पर गर्व करने का पूरा हक था। खुश होकर शिष्य ने अपने गुरु के प्यार भरे शब्दों के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। जब उससे उसके ग्रोथ लेवल के बारे में पूछा गया तो बच्चे ने कहा कि ये उसकी सभी उम्मीदों से कहीं ज्यादा है। अगले दिन पंजों का टेस्ट हो रहा था। यहाँ वो अपने नए हथियार से एक भूत को मारने से पहले सीधे आगे बढ़ा, उसे बहुत दर्द में छोड़ दिया और आखिर में उसे मार डाला। फिर कोरियन वुल्वरीन ने अपने पंजों से खून झाड़ा, जिससे नीला खून पूरी जमीन पर फैल गया। गॉब्लिन चीफ को एब्जॉर्ब करने के बाद हीरो का एचपी और ताकत 10% बढ़ गई थी। बाद में उसी शिकार की जगह पर शमुयू सोचने लगा कि वो धीरे धीरे अपने नए ट्रांसप्लांट के हिसाब से खुद को कैसे ढाल रहा है। जैसे जैसे ये नाखून सच में उसके एक्सटेंशन बन रहे थे, वो जवान आदमी ये देखकर हैरान रह गया कि पंजे इस्तेमाल करने पर उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था, कि उनकी ज़मीन पर उसका पूरा कंट्रोल था। और जैसे ही वो सोच रहा था कि वो मालिक और गॉब्लिन चीफ की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए पावर कैसे हासिल करना चाहता है और एक ज़रूरी फैसले की कगार पर था, अचानक किसी ने उसे फ़ोन किया। बुली वापस आ गया था, ये दावा करते हुए कि उससे एक बार फिर मिलकर अच्छा लगा। जब हीरो ने उससे पूछा कि उसे उसके ठिकाने के बारे में कैसे पता चला, तो उसने दावा किया कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था, बस हाय कहने के लिए रुका था। ये दावा करने से पहले कि हीरो ज़्यादा जगहों पर नहीं जाता है और उसे शिकार करने के लिए कोई मॉन्स्टर नहीं मिला, इसीलिए वो टहलने गया था और उससे अचानक मिला। इससे हीरो को बहुत गुस्सा आया और बॉडी ने कुछ और ज़रूरी मामलों पर बात करने का फैसला किया। ये सुनकर कि उसके बारे में अफवाहें हैं कि उसने एक ताकतवर दुश्मन चियायुक को मार दिया है और उसका सीक्रेट हथियार देख लिया गया है, उसने बुली के साथ एक बार फिर स्टॉकर जैसा बर्ताव किया। लेकिन बे योंगचुल ने सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया और बताया कि एडमिनिस्ट्रेटर ने उसे ऐसा बताया था और उसे यकीन था कि इस बड़ी पकड़ से उस लड़के को ज़्यादा कुछ नहीं मिला। गॉब्लिन स्लेयर क्रस्टा पर गुस्सा हो गया। कितनी राहत की बात थी कि उसके वुल्वरीन पंजे बुली को नहीं दिखे। लड़के ने जल्दी से हीरो को पकड़ लिया और अपने इनाम में हिस्सा मांगा, जिससे उसे दिलचस्पी हुई। फिर बेयोंग ने उसे याद दिलाया कि एक हफ्ते से कम समय बचा है और वो हीरो के साथ जैसा बर्ताव करता है वो काफ़ी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि हीरो उसके साथ कैसा बर्ताव करता है। इसीलिए उसने कहा कि उन्हें अच्छे दोस्त की तरह रहना चाहिए और ये कहने के बाद कि उन्हें अपनी क्लास चुनने के बाद एक बार फिर मिलना चाहिए, बुली आखिरकार चला गया, जिससे हमारा हीरो इतना गुस्से में आ गया कि वो अपने नए पंजों से उसकी पीठ में छुरा घोंपना चाहता था। फिर भी उसने जल्दी से ये आइडिया छोड़ दिया। एक ऐसे नौजवान के साथ जो इस तरह अपना आपा खो लेने से हैरान था, उसने खुद को याद दिलाया कि उसके लिए उस बुली को मारना नामुमकिन था, जिसे एक गिल्ड भी बचा रहा था। ये जगह एक गेम जैसी होने के बावजूद कोई भी अपना हाथ या पैर खो सकता था, क्योंकि एचपी का कॉन्सेप्ट नहीं था और सरप्राइज अटैक करने की अपनी काबिलियत के बावजूद उसे इंतजार करना पड़ा। 6 दिनों में एडवेंचरस कॉन्टिनेंट में 5 महीने बिता चुके होंगे और उन्हें ऑफिशियल रेजिडेंट बनने के लिए क्लास चुननी होगी। इससे एडवेंचरस को मैजिक पावर जैसे नए स्टैट्स के साथ साथ स्किल्स इस्तेमाल करने की काबिलियत भी मिलेगी। फिर भी इन बड़ी काबिलियतों के साथ और भी बड़ी कमियां आती हैं, क्योंकि इसका मतलब था कि राउंड 13 वाले एक दूसरे को मार सकेंगे। अभी ये एडवेंचरर राक्षसों की मर्जी से एक दूसरे को मार नहीं पा रहे थे। फिर भी 6 दिन बाद मारना और चोरी करना जरूरी हो जाएगा। हालांकि जो लोग कॉन्टिनेंट में सबसे लंबे समय से थे, वे आमतौर पर सबसे ज्यादा खतरे से बाहर होते थे। फिर भी उनके पास सिर्फ 1 साल था, क्योंकि प्रोटेक्शन आखिरकार खत्म हो जाएगा। हमारा हीरो बिना कबीले और बिना गिल्ड के जिंदा रहने के लिए अपने मालिक और गॉब्लिन चीफ के साथ अपनी जान पहचान का इस्तेमाल करके मजबूत बनने का फैसला करता है और पावर पाने के लिए उस जवान आदमी को पहले उसकी बहादुरी और पंजों की आदत डालनी होगी। पैट्रस नाम के मॉन्स्टर को देखकर वो जवान आदमी सोचने लगा कि कैसे एक बड़े मेंढक जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर, जिसके कई यूजर हमला करने के लिए अपनी जहरीली जीभ का इस्तेमाल करते हैं और जिसमें बहुत तेज स्पीड और कूदने की काबिलियत होती है, इसे मारना काफी मुश्किल था और इसमें एक कोर भी नहीं था, जिससे शिकारी हमेशा बचता था। फिर भी आज वो खुद को उस बड़ी जीप के सामने पाया, ये देखते हुए कि वो इसे अपने नए हथियार के लिए ट्रेनिंग डमी के तौर पर कैसे इस्तेमाल करना चाहता है। ये कहते हुए उस जवान आदमी ने खुद को आगे बढ़ाया और जहरीली जीप से 1 इंच की दूरी से बच गया। इसके साथ ही वो मुस्कुराया, क्योंकि उसकी थ्योरी कंफर्म हो गई थी। जहरीली जीप काटने वाले हीरो के पास अब हमले का पैटर्न अंदाजा लगाने की काबिलियत थी। इससे पैट्रस बहुत दर्द में रह गया। अगर आप ये भी जोड़ दें तो बड़े इंसान ने बड़े मेंढक को वापस लड़ने नहीं देने का फैसला किया और अगले हमले में उसे खत्म कर दिया। हाँ, जैसे ही वो आखिरी वार करने वाला था, बड़ा मेंढक हवा में उछला, आसमान में ऊंचा पहुंचने से पहले अपनी जगह बदली और आसमान से गिरते उल्का पिंड की तरह सिर के बल जमीन पर गिरा। बड़े मेंढक ने भी उसे पूरा निगलने के लिए अपना मुंह खोला। जवान आदमी, जो उसकी स्पीड से हैरान था, उसे एहसास हुआ कि उसे पीछे हटने की ज़रूरत है। फिर भी उसने जल्दी से इस आइडिया को खारिज कर दिया। उसने गॉब्लिन चीफ के तोहफे पर भरोसा करने का फैसला किया और इसीलिए वो हवा में कूदने और आने वाले मेंढक पर हमला करने से पहले खुद को ऊपर उठाया। इंसान और राक्षस अब आमने सामने थे और ऐसा कहने के साथ ही आखिरी टक्कर हो गई थी।
इसके साथ ही मेंढक बिना हिले डुले रह गया। उसकी लाश हमारे हीरो के बगल में पड़ी थी। वो अब भी इस बात से हैरान था कि उसने आमने सामने की लड़ाई में जीत हासिल कर ली थी। इन पंजों ने अपनी ताकत और सटीकता की वजह से खुद को उम्मीद से ज़्यादा खतरनाक साबित किया था। इससे उसे एक बार फिर गॉब्लिन चीफ की ताकत का एहसास हुआ। उस नौजवान को, जिसे अपने नए हथियार और अपनी आने वाली क्लास से कोई चुनौती नहीं मिलने वाली थी, पहले एक काम निपटाना था। जो करना था वो उसकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी था और अपने टीचर और बिछड़े दोस्त की खातिर बहुत ध्यान देने की ज़रूरत थी। 6 दिन बीत चुके थे। हमारा हीरो अपनी क्लास लेने के लिए सिलेक्शन टावर के सामने आया और ये मामला आसान होने के बावजूद वो बेचैन हो गया। फिर भी उसने टावर के बड़े गेट से अंदर जाने का फैसला किया। अफवाह के मुताबिक जो उसे उसकी क्लास देगा वो जनरल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं होगा, भले ही इस टावर के अंदर का हिस्सा उसका ही हो। लेकिन तभी वुल्वरिन को कुछ अजीब लगा जब एक रहस्यमयी काला गिफ्ट बॉक्स उसके सामने आ गया। इसे देखकर हीरो को शक होने लगा कि उसे इसे खोलना चाहिए या नहीं, लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने लालच में आकर इसे खोलने का फैसला किया। और जैसे ही उसने इसे खोला, एक अजीब सा रूप बॉक्स से बाहर आया और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। ऐसा कहते हुए हमारा हीरो अब एक बड़ी मुस्कुराती हुई चीज के सामने था। इस तरह का दानव हीरो को सबसे ज्यादा नापसंद था। एक प्लान फील्ड ने बच्चे को पास आने के लिए कहा। वो चीज जैक इन द बॉक्स के तौर पर सामने आई और हीरो का स्वागत किया, जिसे उसने पहला आशीर्वाद देने का पवित्र काम कहा। जैक ने बच्चे से उसके अचानक दिखने के बारे में उसकी राय पूछी, लेकिन हमारे अजीब चियामुयुक ने उस जीव से पूछा कि क्या उसकी पूरी जाति ऐसे ही बातचीत शुरू करती है। मजेदार ने समझाया कि ह्यूमर जिसमें वो माहिर है सभी डीमन के लिए जरूरी है, और फिर हीरो की ये बात सुनकर जोर से हंस पड़ा कि उसके पास मजाक करने का टाइम नहीं है और वो सीधे मुद्दे पर आना चाहता है, और इसीलिए उसने उस नौजवान की इच्छा पूरी करने का फैसला किया। फिर जोकर ने गॉब्लिन स्लेयर को कई क्लास दी। जैक ने वे क्लास चुनी थी जिनमें हमारे हीरो को सबसे ज्यादा दिलचस्पी होगी, जहां उसे अपनी पसंद के पैनल पर बस 2 बार रुकना चाहिए था। डीमन की लाइब्रेरी से परेशान हीरो को ये चुनने में मुश्किल हो रही थी कि उसे क्या चाहिए, जबकि उसने पहले ही अपना फैसला कर लिया था। क्लास सबसे जरूरी हिस्सा नहीं होने के बावजूद इसे चुनते समय सावधान रहना पड़ता था, क्योंकि हर क्लास एक फायदा देती थी जिसे कॉलोनियल प्रिविलेज बेनिफिट के नाम से जाना जाता था, जिसमें मर्डर सबसे ज्यादा चुनी गई क्लास थी। इसके पीछे वजह यह थी कि ये ताकत बढ़ाता है, जो इस कॉन्टिनेंट का सबसे जरूरी स्टैट है, और ज्यादातर बड़े नामों ने इसी क्लास को चुना है। हमारा हीरो जानता था कि अगर वो अपने टीचर की तरह लुटेरा बन गया तो उसे अपने अनुभव का फायदा मिलेगा। फिर भी उसने एक अलग क्लास, जो हंटर थी, चुनने का फैसला किया। जैक ने उस नौजवान की पसंद के लिए तारीफ की और उसे बताया कि वो तुरंत प्रोसेस शुरू कर देगा, और जादू के जाप के साथ वो नौजवान हमेशा के लिए बदल गया। चियामुयुक हैरान रह गया, क्योंकि वो कॉन्टिनेंट का ऑफिशियल निवासी बन गया था, जिसके पास दुगना सिर और अपनी नई क्लास के लिए 3 स्किल्स थीं। साथ ही उसने स्टैट मैजिक पावर भी हासिल कर ली थी। फिर उस परेशान करने वाले जीव ने हीरो से पूछा कि क्या वो अपनी पसंद से खुश है, तो उसने कहा कि उसे अभी भी इसे टेस्ट करना है। हमारे हीरो ने सोचा कि ये आधा दुगना होने से वो मैजिक स्टेटस देखने से पहले गॉब्लिन कोर खाते समय एचपी के लिए अपनी ग्रोथ रेट को दुगना कर पाएगा, और ये देखकर कि ये कुछ खास नहीं है, उसने मान लिया कि इसे बढ़ाने के लिए उसे कई कोर इस्तेमाल करने होंगे। लेकिन ये सोचते हुए कि ये नया स्टैट उसकी स्किल्स पर कैसे असर डालेगा, जैक ने कहा कि उसे अभी भी एक यूनिक स्किल चुननी है। और जैसे ही डीमन ने समझाया कि ये बिगिनर्स के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है और कई स्किल्स बताने लगा, हमारे हीरो ने ज्वेल वाली छिपकली का कैमोफ्लाज मांगा। इससे जैक को दिलचस्पी हुई, तो हमारे हीरो ने एक बार फिर अपनी पसंद बताई। डीमन ने यह कहने की कोशिश की कि और भी कई ऑप्शन हैं, लेकिन वो जवान आदमी फिर भी अपनी पसंद पर अड़ा रहा। खुश जोकर ने उसकी इच्छा पूरी करने का फैसला किया और उससे कहा कि वो बाद में इसके बारे में ना रोए, और बस इसी तरह चियाहुयुक ने वो स्किल हासिल कर ली जिसकी उसने मांग की थी। फिर जैक ने उस जवान आदमी से उसकी पसंद का कारण पूछा, लेकिन ये देखकर कि कैसे, उसने पूछा कि क्या उसे जवाब देने के लिए मजबूर किया गया था। जोकर ने अचानक रूप बदलने से पहले कहा कि उसने ऐसा नहीं किया। वो एंटिटी गुस्से में लग रही थी, क्योंकि उसने 3 और आंखें दिखाई। जैक ने कहा कि उसकी जिज्ञासा शांत हो जाएगी और उस जवान आदमी को सच बोलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उस भयानक राक्षस ने जवान आदमी को याद दिलाया कि उसे हमेशा अपनी बेहतर नस्ल के सामने इज्जतदार रहने की कोशिश करनी चाहिए। फिर भी बेफिक्र हीरो ने उस चीज से पूछा कि क्या वो सच में उसका असली जवाब सुनने के लिए तैयार है, और इसीलिए वो बड़ा राक्षस अपने असली रूप में वापस आ गया। अपनी असली मुस्कान वापस लाते हुए कहा कि जवान आदमी को आराम करना चाहिए, क्योंकि वो बस मजाक कर रहा था। जिया गुस्सा हुए बिना नहीं रह सका। ये कहने के बाद जैक ने जवान आदमी की इतनी देर तक जिंदा रहने की तारीफ की और फिर समझाया कि असली मुश्किलें अब शुरू होंगी। उसके बाद उसने अपनी क्लास उठाई और देखा कि राक्षस अपने दोस्त को अलविदा कह रहा था, उसकी खुशहाली की दुआ कर रहा था कि जवान आदमी आखिरकार टावर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद वो एक गांव की छोटी गली में घुस गया। हमारे हीरो को सांस लेने की कोशिश करते हुए पसीने छूटने लगे। हीरो को लगा कि उसकी मौत होने वाली है, क्योंकि वो इतना परेशान पहले कभी नहीं हुआ था। इससे उसे ताकतवर राक्षसों के ऑरा के बारे में सोचने पर मजबूर होना पड़ा। ये देखकर कि क्लास सिलेक्शन कितना जबरदस्त निकला। ऐसा कहने के साथ हीरो को राक्षसों का सामना करने और उनके बनाए नरक से बचने की अपनी काबिलियत पर शक होने लगा। उसी रात मास्टर अपने स्टूडेंट की सीखी हुई यूनिक स्किल से हैरान रह गया। फिर भी उस नौजवान ने अपनी पसंद पर जोर दिया। जब पूछा गया कि क्या उसे पहली यूनिक स्किल की अहमियत के पीछे का कारण पता है, तो हीरो ने कहा कि उसे पता है। क्लास सिलेक्शन में एडवेंचरर को दिए गए स्किल के अलावा एडवेंचरर को स्किल हासिल करने का सिर्फ एक ही सही तरीका हो सकता था। वो ये पता लगाना था कि कोई गिरे हुए मॉन्स्टर से स्किल खरीद सकता है या पा सकता है, जिसकी कीमत उसकी रेयरिटी के हिसाब से होती थी।
फिर भी ये देखते हुए कि उनकी कीमत असल में उनके इस्तेमाल के मुकाबले कितनी ज़्यादा है, सबसे अच्छा तरीका है कि उन्हें शिकार करते समय हासिल किया जाए। और ये देखते हुए कि कैसे कमज़ोर मॉन्स्टर कमज़ोर स्किल छोड़ देते हैं, बड़ी स्किल हासिल करने के लिए ताकतवर मॉन्स्टर का शिकार करना ज़रूरी था। पहली स्किल के पीछे का कारण, सबसे खास स्किल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये अकेली ऐसी स्किल है जिसे बिना किसी मुश्किल के सीखा जा सकता है। जब उस लड़के ने ये स्किल सीखने का कारण बताया तो उसे शक हुआ, लेकिन उसके टीचर ने उसे तुरंत अपनी बात कहने को कहा। हमारे हीरो के अनुसार ज्वेल वाली छिपकली का कैमोफ्लाज थोड़े समय के लिए स्टेटस की सही न्यूमेरिकल वैल्यू को फिर से बनाने की इजाज़त देता है, जिसका मतलब है कि इसे किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल किया जा सकता है। मास्टर ने अपने चुप स्टूडेंट को यकीन दिलाया कि इससे बेहतर स्किल वाले और भी कई लोग हैं। फिर भी लड़के के अनुसार वे बेहतर ऑप्शन या तो अभी सीखना मुश्किल थे या पाना मुश्किल था, और उसके पास अपनी पसंद का एक कारण था, क्योंकि ये एक अनोखी स्किल थी जो मैजिक पावर पर निर्भर नहीं थी। और ये देखते हुए कि अनोखी स्किल को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ज्वेल वाली छिपकली का कैमोफ्लाज, जिसकी ग्रोथ रेट 0.5% थी, निश्चित रूप से उसके हथियारों के जखीरे में एक वाइल्ड कार्ड बन जाएगा। लड़के ने एक बार फिर कहा कि उसने सही चुनाव किया था, क्योंकि ये उसकी कम मैजिक पावर के लिए सही था। इससे उसे अपने समझदार फिलॉसफी के लिए टीचर से तारीफ मिली, और इसलिए बिना हाथ वाले ने मुस्कुराने की प्रैक्टिस की, इस स्किल की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने का पक्का इरादा किया। फिर बताया कि उसके दिमाग में एक मॉन्स्टर है जो गॉब्लिन से कहीं बेहतर होगा। अगले दिन जंगल के दूसरे हिस्से में हमारा हीरो आखिरकार अपने मालिक की बताई जगह पर पहुंच गया, और तभी उसने उसे देखा, वही मॉन्स्टर जिसका जिक्र उसके मालिक ने किया था। उस जीव ने हीरो को भी देख लिया। चियामुयुक जानता था कि ये मॉन्स्टर एक बड़े इलाके में अकेला रहता है, जिससे वो लंबे शिकार के लिए एकदम सही है। सबसे पहले उसे प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करने से वो दूसरों को हरा पाएगा और पॉइंट्स हासिल कर पाएगा। ऐसा कहने के साथ हंटर और हंटेड अब आमने सामने थे। मुख्य कंज्यूमर ने ये सोचकर चार्ज किया कि उसके पास एक मार्बल है। ऐसा कहने के साथ उसने इस नए दुश्मन को जल्द से जल्द मारने के लिए अपने सभी स्टैट्स को ताकत और फुर्ती पर फोकस करने के लिए यूनिक स्किल का सहारा लेने का फैसला किया। चामुयुक ने अपनी कम होती सहन शक्ति पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे पक्का था कि वो एक ही बार में लड़ाई खत्म कर देगा। लेकिन तभी वो जवान आदमी अलर्ट हो गया, क्योंकि मॉन्स्टर ने खुद को फिर से एडजस्ट किया और फिर एक जोरदार किक मारी, जिसने उसके खतरनाक पंजों का जवाब दिया। चौड़े सिर वाले मॉन्स्टर ने कोरियन वुल्वरिन को हरा दिया था। हमारे हीरो, जिसने आखिरकार उस जीव का तेज जंप अटैक देखा था, उसे एहसास हुआ कि उसकी बड़ी हुई फुर्ती ही उसे एक जानलेवा वार से बचाने में मदद कर रही थी। जवान आदमी को एहसास हुआ कि जीव की चाल को रीसेट होने में कुछ समय लगता है, और वो सीधे संपर्क में आने पर उसे खत्म कर देता। हीरो ने स्किल को रीसेट करने से पहले उसे खत्म करने का फैसला किया। ये देखकर कि उसका अटैक काम नहीं कर रहा था, उसने मान लिया कि वो काफ़ी तेज नहीं था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसे एक अटैक तो रोकना होगा, और बस ऐसे ही शिकारी ने मॉन्स्टर की पूंछ को टक्कर मारी, जिसने उसे कुछ फीट दूर गिरा दिया। फिर भी इस गलत अंदाजे ने जवान आदमी को टारगेट की पूंछ की ताकत को मजबूती से पकड़ने दिया। इससे उसे ये भी एहसास हुआ कि उसका खास हुनर सुअर जैसे कंगारू को हराना था। ये कहते हुए उसने मौत को चकमा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद ही उसने राक्षस को अपने ठीक ऊपर पाया। फिर उस जीव ने दहाड़ लगाई और खुद को संभाला और अपनी बड़ी पूंछ हिलाई। फिर भी हमला करने के लिए जाने पर हीरो कहीं नहीं मिला। तभी वो जवान आदमी उसके ठीक पीछे दिखाई दिया। म्यूटेंट रिएक्ट करने की कोशिश में एक मुश्किल स्थिति में फंस गया था। फिर भी शिकारी अच्छी तरह जानता था कि जीत पहले ही मिल चुकी है, क्योंकि उसने अपने पंजों से राक्षस की छाती पर वार किया, जिससे वो खून की खांसी करने लगा और चीखने लगा। और जैसे ही जवान आदमी ने राक्षस में अपने एक्सटेंशन मजबूती से घुसाए, उसकी लाश बेजान हो गई। हीरो ने अब अपनी सांस वापस पकड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो जीव मौत की गिरफ्त में आ गया था। ये कहते हुए हमारा हीरो जमीन पर लेट गया और अपने पंजे आसमान की ओर बढ़ा दिए, ये सोचते हुए कि उसने अंदाजे से कहीं ज़्यादा आसानी से जीत कैसे हासिल कर ली। चामुयुक ने पाया कि लड़ाई जल्दी खत्म हो गई, पतली स्किन वाले मॉन्स्टर के लिए भी। वो जवान आदमी सोचने लगा कि कैसे उसके दोस्त के नाखून उसके स्किल्स के साथ मिलकर, साथ ही मॉन्स्टर के लिए उसके मिले हुए स्टैट्स और वो चीज़ जिसे वो हासिल करना चाहता था, उसे और भी ज़्यादा पावर देंगे। बस ऐसे ही किस्मत वाले शिकारी के पास अब मॉन्स्टर का कोर था। इसे खाने पर उसने पाया कि ये एक गॉब्लिन के कोर से भी ज़्यादा मज़ेदार था। फिर हीरो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी ताकत 0.16% कैसे बढ़ गई थी। इससे वो बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसकी बढ़त 6 गॉब्लिन कोर की कुल बढ़त के बराबर थी। अब हाथ में आइटम होने के बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटर ने बताया कि हमारे हीरो द्वारा लाए गए कोयलों से टेल बोन, लिवर और टेंडन की संख्या 1190 पॉइंट्स थी। इससे वो नौजवान खुश हो गया, क्योंकि लगभग 1 महीने तक मॉन्स्टर का शिकार करने के बाद उसने कुल 29,450 पॉइंट्स हासिल किए थे। वो अपने कोयलो किल्सी के डेली रेशियो को बढ़ाता रहा। कुल मिलाकर 360 हो गए। कोर के असर से भी वो खुश था, क्योंकि ये किसी और जैसा नहीं था।
लेकिन जैसे ही उसने सोचना शुरू किया कि ये जीव, जो गॉब्लिन से भी छोटा था, कैसे फायदेमंद कोर्स और बेहतर पॉइंट गेन कर सकता है, उसे डेमन ने टोका और कहा कि अगर उसकी दुकान में करने के लिए कुछ और नहीं है तो वो बाहर चला जाए। लेकिन हीरो ने कहा कि उसका अभी भी कुछ काम है। नाराज काले पंखों वाले ने सोचा कि वो नौजवान सिगरेट खरीदने वाला है, लेकिन जब उसने किराया पहले देने की बात सुनी तो उसने उसे इस बुरे फैसले के लिए डांटा, क्योंकि नौजवान के पास पैसे होने के बावजूद ये अप्रत्याशित समय थे। फिर डेमन ने उससे पूछा कि क्या उसे कुछ और चाहिए, तो नौजवान ने बताया कि वो जबरदस्ती के शिकार से कैसे दूर रहेगा। इस बात से वो जीव हैरान रह गया, जिसने बताया कि टास्क से बचने के लिए उसे कुल 10,000 पॉइंट देने होंगे। हीरो को जिद करते देखकर उसने उसे याद दिलाया कि पहला जबरदस्ती का शिकार कितना फायदेमंद हो सकता है, और फिर भी वो अपने फैसले पर अड़ा रहा। ताकत मिलने के बावजूद हिम्मत की इस कमी ने राक्षस का खूब मनोरंजन किया, जिसने उस जवान आदमी की इच्छा पूरी करते हुए कहा कि पीछे हटना भी एक प्लान माना जा सकता है। बस ऐसे ही किराया और पेनल्टी एक साथ चुका दी गई थी। जाओ मोहियुक अच्छी तरह जानता था कि जबरदस्ती के शिकार में कमजोर मॉन्स्टर्स को मारकर उसे शायद बढ़िया गियर मिल सकता है, और अगर किस्मत ने साथ दिया तो स्किल रिंग्स भी मिल सकती हैं। फिर भी उसे जिंदा रहने के लिए इससे बचना था। पहले शिकार की तरह हमारे हीरो को उन सभी कंटेस्टेंट्स का सामना करना था जिनके साथ एक ऐसा ग्रुप था जो उसकी इनकम और जान को खतरे में डाल सकता था। जवान ने पॉइंट्स कमाने के लिए क्लैन और गिल्ड के शिकार के मैदानों में घुसने का भी प्लान बनाया, जबकि पहले शिकार में सबका ध्यान भटक जाएगा, ये देखते हुए कि स्किल रिंग्स और गियर पॉइंट्स के असर के बावजूद हमेशा और मौके खुलेंगे। हीरो को यकीन था कि घर लौटते समय उसने सही फैसला किया था। फिर भी अंदर क्या था ये देखकर वो डर गया। जब उसका मालिक जमीन पर पड़ा था तो शाओ जल्दी से उसे देखने गया। उस आदमी ने बताया कि उसे अभी अभी कुछ थप्पड़ पड़े थे। ये कहकर चेला अपने मालिक को आरामदायक हालत में बिठाने के लिए दौड़ा और फिर उससे गुनहगारों के बारे में पूछा। मालिक को पीटने वाला पाक हुनसू नाम का एक आदमी निकला, जो हीरो का जान पहचान वाला था और जिससे वो यहाँ आने के एक हफ्ते बाद मिला था। पाक हुनसू, जिसने हीरो का इस्तेमाल करके कुछ पॉइंट्स कमाने की कोशिश की थी। अगर मालिक अपनी सबसे अच्छी हालत में होता तो पक्का उसके पास नहीं जाता। जब उस मारपीट के पीछे का कारण पूछा गया तो टीचर ने बताया कि कैसे कुछ गिल्ड जो एक एक्सपेडिशन स्क्वाड बना रहे थे, उन्हें उससे कुछ इंटेल चाहिए था। क्योंकि इस कॉन्टिनेंट में कई इलाके अनदेखे थे, उन्हें सामने लाने से बहुत किस्मत मिलती, इसीलिए उसे पीटा गया क्योंकि उसके पास एक अनजान इलाके की जानकारी थी। इससे वो जवान आदमी कंफ्यूज हो गया, ये देखकर कि गुंडा आसानी से उससे इनफॉर्मल तरीके से कैसे पूछ सकता था। फिर भी मास्टर ने कहा कि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ये देखते हुए कि वो इंटेल का एक कमज़ोर सोर्स था और उसकी लोकेशन पता थी, इससे पहले कि वो अपने स्टूडेंट के अच्छे स्वभाव की ओर इशारा करे। इससे चामुयुक को बहुत गुस्सा आया। फिर मास्टर ने स्टूडेंट से कहा कि वो उस आदमी से सीधे मुकाबले से बचे जो उसे पकड़ने आ सकता है, ये देखते हुए कि उसे पहली बार कोई इंटेल नहीं मिला था। लेकिन गुस्साई स्टूडेंट ने बताया कि एक नए स्टूडेंट के तौर पर उसे पुराने लोग मार नहीं सकते थे, जिसका मतलब था कि उसे डरने की कोई वजह नहीं थी। फिर भी अपने स्टैट्स की वजह से पिटाई झेलने वाले टीचर को ये बताते हुए सुनकर कि बदमाश अभी भी उसके लिए बहुत ताकतवर है, उसने कहा कि वो मुकाबला नहीं करेगा लेकिन इसके लिए तैयार रहेगा। बाद में जंगल में घूमते हुए हमारे हीरो को एहसास हुआ कि जिन स्किल्स को वो लगातार इस्तेमाल कर रहा था वे थोड़ी मजबूत हो गई थी। वो ये भी अच्छी तरह जानता था कि उसे अपनी हेल्थ और स्टैमिना बढ़ाना होगा क्योंकि ये शिकार लंबा होगा, इसीलिए उसने अपने स्टैट्स को बैलेंस करने की कोशिश की। लेकिन तभी किसी चीज़ ने उसका ध्यान खींचा। हीरो अब एक रेनबो स्नेक के आमने सामने था, एक शानदार जंगल का मॉन्स्टर जिसकी आंखें, जहर और स्किन बहुत ज़्यादा कीमत पर बिक सकती थी। हमारा हीरो इसके मीट को अपने खाने या दूसरे मॉन्स्टर्स को लुभाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता था। वो अपनी यात्रा की शुरुआत में इस मॉन्स्टर से मिलकर खास तौर पर हैरान था। ये कहते हुए वो जीव अलर्ट हो गया। डरा हुआ रेप्टाइल कोरियन वुल्वरिन पर झपटा, लेकिन हमारे हीरो ने एक जोरदार वार किया जो मॉन्स्टर के ऊपरी जबड़े पर लगा और बस ऐसे ही रेनबो स्नेक मारा गया। चामुयुक ने अंदाज़ा लगाया कि अगर उसे ज़्यादा महंगे मॉन्स्टर्स मिल गए जिन्हें मारना आसान था तो वो अपने अंदाजे से ज़्यादा पॉइंट्स कमा सकता है। इसीलिए उसने पहले शिकार के खत्म होने से पहले इस इलाके को मॉन्स्टर से खाली करने का पक्का इरादा कर लिया। थोड़ी ही देर बाद उस जवान आदमी ने एक बार फिर लड़ने का रुख अपनाया, क्योंकि अब उसका सामना एक गोलम से था। जब मॉन्स्टर और इंसान आमने सामने थे तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। गोलम सबसे पहले था। हमला किया, इतना जोरदार मुक्का मारा कि जमीन चकनाचूर हो जाए, लेकिन तेज हीरो अपने मजबूत गोबलिन नाखूनों का इस्तेमाल करके उस पत्थर के बड़े से आदमी का सिर काटने से पहले खुद को उसके पीछे छिपाने में कामयाब रहा। बस इसी तरह कोरियन वुल्वरीन ने एक और जीत हासिल कर ली थी। ये देखकर कि इस मॉन्स्टर से मिली ये चीज़ 3000 पॉइंट्स में कैसे बिक सकती है, हमारे हीरो को एहसास हुआ कि ये जगह सच में नए लोगों के लिए सोने की मुर्गी है। हमारा हीरो भी अपनी पसंद और यूनिक स्किल से खुश था, क्योंकि इसके असर से वो 12,000 से ज़्यादा पॉइंट्स कमा सका। हमारे हीरो भी खुशी खुशी जनरल एडमिनिस्ट्रेटर के हैरान रिएक्शन को याद किया। काश वो इस पल को हमेशा के लिए कैद कर पाता। फिर भी ये सोचते हुए कि ये जंगल एक बड़े कबीले की प्रॉपर्टी कैसे था और आइवरी कैसे बेकार था, क्योंकि सभी एक ही प्रॉब्लम का सामना कर रहे थे, उसने अचानक कुछ सुना।
हीरो ने जल्दी से अपने पंजे बाहर निकाल लिए। वो अभी भी इस बात से हैरान था कि कोई उसके पास बिना देखे आ गया। अपने पंजे बाहर निकालने के बाद छिपा हुआ रहस्यमयी आदमी हैरान रह गया। चिया मोहियुक, जो अपनी कमाई में बहुत ज्यादा बिजी था, उसे एहसास हुआ कि 13 राउंड में एक और कंटेस्टेंट ने पहला शिकार छोड़ दिया होगा, जिसका मतलब था कि ये पक्का पहला साल था। ये देखकर कि इस जंगल में सिर्फ नए लोग ही अट्रैक्ट होते हैं, उस जवान आदमी ने सोचा कि उसे फाइट के लिए अपने स्टैट्स को रीअरेंज करना चाहिए। लेकिन जैसे ही जवान आदमी ने घुसपैठिए से बात करते हुए अपनी आवाज ऊंची की और उसे बाहर आने के लिए कहा, अचानक झाड़ी से एक रेडहेड निकल आया। खंजर लिए हुए लेडी को देखकर हीरो को वो अच्छी तरह याद आ गई। कॉन्टिनेंट पर अपने पहले 7 दिनों की तरह जब वो अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश कर रहा था तो एक जंगली कुत्ते जैसा मॉन्स्टर दिखाई दिया। उसने और दूसरे नए लोगों ने भागने की कोशिश की। हीरो खासतौर पर डर गया, लेकिन तभी उसने कुछ इंटरेस्टिंग देखा। लेडी के तौर पर उसे उसका नाम जानने का मौका नहीं मिला, फिर भी उसने उसे बहुत अच्छे से बुलाया। घबराहट की हालत में मॉन्स्टर्स का सामना करने वाला अकेला वही था। जब दूसरे लड़ने से बहुत डर रहे थे, वो अकेली फ्रंटलाइन पर खड़ी थी। शर्मिंदा हीरो कभी उन लोगों में से था जो भाग गए थे। लड़की को मारने के बाद उसने उससे पूछा कि क्या वे दोनों फर्स्ट ईयर के हैं। उसे एहसास हुआ कि उसे वो याद नहीं है जैसा कि उम्मीद थी। हीरो ने यह भी पूछा कि क्या वो अकेला है, तो उसने एक अजीब जवाब दिया, क्योंकि उसका रिएक्शन अनप्रेडिक्टेबल था। लेडी जानना चाहती थी कि वो इन शिकारगाहों में कितने समय से था, लेकिन हीरो ने एक बार फिर जवाब देने से मना कर दिया और बताया कि वे यहाँ एक ही मकसद पूरा करने आए हैं, इसीलिए उन्हें सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। और ये कहने के बाद लेडी ने कहा कि वो ईस्ट में शिकार करेगी, जबकि वो वेस्ट का ध्यान रखेगा, इससे पहले कि वो उसे अपने इलाके में घुसने से पहले चेतावनी दे। चा मोहियुक, वो लड़की जो एक्समैन की फैन निकली, ने हीरो से पूछा कि क्या वो अपना हथियार चुनते समय फ्रेंचाइजी से इंस्पायर था। नकली वुल्वरीन ने कहा कि उसने इसे सिर्फ इसकी एफिशिएंसी के लिए चुना था, जिससे लड़की हंस पड़ी, क्योंकि वो सच मानना नहीं चाहती थी। इस रिएक्शन से वो लड़का थोड़ा शर्मा गया। ये कहकर उसने उसे गुड लक विश किया और फिर अपने रास्ते चली गई और उसे इरिटेट करके चली गई। चिया मोहियुक इस बात से नाराज था कि एक लड़की ने झाड़ी से निकलने के बाद उसका मजाक उड़ाया, और उसके एटीट्यूड की शिकायत करते हुए वो सोचने लगा कि ये देखकर कितनी राहत मिली कि उनकी बातचीत शांति से खत्म हुई। हमारे हीरो ने भी नजर रखने का फैसला किया, ये देखते हुए कि कैसे एक संभावित धोखे का सवाल अभी भी बना हुआ था, लेकिन उसकी फरिश्ते जैसी हंसी को याद करते ही वो लड़का एक बार फिर शर्मा गया। फिर भी उसने खुद को संभालने और किसी और रुकावट से पहले शिकार करने का फैसला किया। शिकार करना उसके लिए खेल में अपना ध्यान बनाए रखने और घर लौटने से पहले अपना काम जल्दी खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका होगा। थोड़ी देर बाद हीरो सोचने लगा कि कैसे एक सफल दिन के बाद जंगल से बाहर निकलते समय उसकी लगातार थकान उसकी मेहनत को दुगना कर रही थी। इससे उसे एहसास हुआ कि साथी कितने आसान हो सकते हैं। इससे पहले कि वो सोचे कि लड़की अकेली भी लग रही थी, जिससे वो हैरान रह गया, ये देखकर कि उसे अपनी स्किल्स के साथ एक अच्छे गिल्ड में कैसे शामिल होना चाहिए था। लेकिन जब वो उसके अकेलेपन का कारण जानने लगा, तो उसने जल्दी से ये विचार छोड़ दिया और कहा कि वो खाना खाने और थोड़ा आराम करने के लिए तुरंत वापस जाएगा। लेकिन तभी कोर कंज्यूमर ने अपना पहला गॉब्लिन देखा, इसलिए हीरो ने घर जाने से पहले अपना काम करने का फैसला किया। वो जीव कंफ्यूज हो गया और इससे पहले कि वो रिएक्ट कर पाता, शिकारी ने उसे पकड़ लिया था। हर जगह अपना फैलाव करने से पहले जियाओ मोहियुक ने वो ढूंढ लिया जो वो गॉब्लिन से चाहता था, जो बहुत आसान शिकार बन गया था। ऐसा कहकर उसने हरा मार्बल खा लिया, और जब वो स्वाद से घिन करने में लगा हुआ था तो अचानक उसे देख लिया गया। इससे वो चौंक गया, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि पहले वाली लड़की थी। नफरत करने वाली औरत हीरो को पागल समझ रही थी, जबकि हीरो ये देखकर डर गया था कि उसका राज कैसे खुल गया। हीरो इस अचानक हुई मुलाकात से चिढ़ गया, इस बात से नाराज कि उस औरत ने उस जरूरी पल में अपनी खोज खत्म कर दी। फिर भी जो औरत उसे पागल कह रही थी, उसे कंचा नहीं देखना चाहिए था। उसके नफरत भरे रिएक्शन को देखते हुए हैरान रेडहेड ने मान लिया कि हमारे हीरो ने राक्षस का दिल खा लिया है। उसने ये कहने की कोशिश की कि वो गरीब है, फिर भी उसने कहा कि इससे वो कम पागल नहीं हो जाता। फिर भी जब उस नौजवान ने खुद को समझाने की कोशिश की, तो औरत ने कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वो एक पागल साइकोपैथ के बगल में होगी। ये दुश्मनी देखकर हमारे हीरो ने कहा कि वो खुद को समझा सकता है। फिर भी औरत कुछ भी सुनना नहीं चाहती थी, उसे पागल समझ रही थी, बस इतना कि वो मारने पर अड़ी हुई थी। चामोहियो ने बताया कि ये कितना अजीब है कि उसने उसे अपनी हरकतों के बारे में बताने का मौका दिए बिना उसे खत्म करने की कोशिश की। लड़की एक सेकंड के लिए रुकी। हमारे हीरो ने समझाया कि अगर वो चाहेगी तो उसे लड़ाई मिलेगी, फिर भी शांति से इसे सुलझाना बेहतर होगा। ये कहने के बाद उसने खुद को संभालने के लिए अपने पंजे बाहर निकाले और फिर उस महिला से पूछा कि उसने कौन सा ऑप्शन चुना है। रेडहेड के अनुसार उसके जैसा पागल इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत अनप्रिडिक्टेबल था, लेकिन उसने शांतिवादी होने का दावा करते हुए बात करने के लिए हाँ कर दी। सबसे पहले हमारे हीरो के पास अपनी हरकतों को सही ठहराने के लिए 5 मिनट थे। गॉब्लिन स्लेयर ने दावा किया कि उसने सच में मॉन्स्टर का दिल खा लिया है और ये पागलपन की वजह से नहीं था।
साजिश में उसका मजाक उड़ाया जाने लगा कि वो दिल को एक स्वादिष्ट चीज समझता है। ये सुनकर चामू ह्यूक ने बताया कि वो अपने टीचर और बचाने वाले के साथ कैसे रह रहा था जो अपाहिज हो गया था, और उसकी स्किल्स उन दोनों के जिंदा रहने के लिए काफ़ी नहीं थी। इसीलिए उसने उस आदमी की सीख मानने और कुछ पैसे बचाने के लिए मॉन्स्टर्स को खाने का फैसला किया। हाँ, लेडी को शक था कि गॉब्लिन इंसानों जैसे ही होते हैं जबकि दूसरे जानवरों जैसे मॉन्स्टर्स भी होते हैं, इसलिए उसने बताया कि कैसे उसे जिंदा रहने के लिए गॉब्लिन खाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यहाँ रहना कुछ घिनौना था। ये कहने पर कि आदत पड़ने के बाद इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगेगा, उसने उसे कुछ दिया जिसे उसने तुरंत मना कर दिया। और जब उससे पूछा गया कि वो दिल कब लेता है खासकर, तो उस जवान आदमी ने बताया कि वो इसे सब्जियों की जगह कैसे इस्तेमाल करता है। रेडहेड डर गया। हमारे हीरो ने फिर बताया कि शुरू में घिन आने के बावजूद उसके पास इसे सहने के अलावा कोई चारा नहीं था, और उसकी और लेडी की कहानियाँ एक जैसी थी, बस मकसद अलग थे। इससे वो उसकी बातों पर आ गई। इसके साथ ही वुल्वरीन ने कहा कि वो आदमखोर नहीं है, और कहा कि अगर वो अपने पंजे निकालते समय उस पर विश्वास नहीं करती है तो वो दूसरा ऑप्शन चुनने के लिए आज़ाद है और वो जीतने की पूरी कोशिश करेगा। ये देखकर कि वो किसी का कर्जदार है, रेडहेड ने कहानी पर ध्यान ना देने का फैसला किया, लेकिन इसे जाने देने का फैसला किया क्योंकि वो शिकार से थक गई थी और उसके पास उसके पागलपन का काफ़ी सबूत नहीं था। फिर भी उसने उससे कहा कि पागलपन का ज़रा सा भी संकेत मिलते ही वो निश्चित रूप से उस पर हमला कर देगी। उसने ये भी समझाया कि वो एक बार फिर यहाँ शिकार करने के लिए आज़ाद है, लेकिन उसके इलाके से बाहर रहे, ये देखते हुए कि वो उसके भरोसे के लायक नहीं है। और इसके साथ ही उस महिला ने हमारे हीरो को अलविदा कहा और धीमी आवाज़ में उसकी बेइज्जती की जिसे वो सुन सका। राहत महसूस कर रहे शिया मुयूक ने नशे खाते समय ज़्यादा सावधान रहने का फैसला किया, ये देखते हुए कि अगर उसका झूठा झूठ ना होता तो वो लगभग बेनकाब हो ही जाता। फिर वो उस औरत की थकी हुई पर्सनालिटी के बारे में सोचने लगा जो अगले दिन ज़रूर एक प्रॉब्लम खड़ी करेगी। अगला बेटा आखिरकार कॉन्टिनेंट पर मर गया। वो जवान आदमी अपने नए इक्विपमेंट से काफ़ी खुश होकर इस सीन पर पहुंचा। हीरो ने भैंस के चमड़े का एक आर्मर खरीदा था जो रैंक 7 का कम ड्यूरेबिलिटी वाला हल्का आइटम था, जिसकी कीमत 45,000 पॉइंट्स थी। हमारा हीरो सोचने लगा कि ये कितना आसान है। आर्मर क्या है ये देखते हुए कि इसे किसी और चीज के साथ कैसे पेयर किया जा सकता है। वो लड़का अपनी पसंद की स्किल रिंग खरीदने के लिए 50,000 और पॉइंट्स भी कमाना चाहता था, जो 4 दिनों में मुमकिन हो जाता अगर दूसरा एडवेंचर ना होता जिसने उसे दिलचस्प नज़रों से देखा। हीरो को लगा कि वो उसके आने का इंतजार कर रही है, और इसीलिए जब उसने उससे इस बारे में पूछा तो उसने पूरी बात से इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें उस दिन के लिए अपनी जगहें तय कर लेनी चाहिए। ये जल्दी हो जाने पर उस औरत ने उसे एक बार फिर चेतावनी दी कि वो उसके इलाके में ना आए, फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही वो खुद से बुदबुदाते हुए जाने लगी, हीरो ने उसे बुलाया, जिससे वो और भी चिढ़ गई। चामू हू ने कहा कि उन्हें एक दूसरे से मिलवाना चाहिए, ये देखते हुए कि उन्हें कैसे बात करने के लिए मजबूर किया गया था, लेकिन उसके आइडिया को तुरंत रिजेक्ट कर दिया गया। इससे वो लड़का उस औरत के गुस्सैल स्वभाव से काफ़ी नाराज़ हो गया, जिसने अपना नाम बताने से भी मना कर दिया क्योंकि उसके अच्छे व्यवहार के बावजूद उसे उस पर भरोसा नहीं था। फिर उसे याद आने लगा कि कैसे उसकी टीचर ने एक बार अपने दुश्मन पर भरोसा किया था, जिसकी वजह से उसे 3 लैंप गंवाने पड़े, और ऐसा कहकर उसने अपनी बदकिस्मती को एक मिसाल के तौर पर लेने का फैसला किया, ये सोचकर कि वो औरत कॉन्टिनेंट के बाहर कितनी फ्रेंडली होती। गुस्से में हीरो ने फिर थोड़ा स्मोक ब्रेक लेने का फैसला किया। तभी उसे एक अचानक आई आवाज़ सुनाई दी, जिससे वो घबरा गया क्योंकि जंगल में और लोग आ गए थे। वो जल्दी से शहर के पीछे छिप गया, ये सोचते हुए कि घुसपैठिए भी शिकार छोड़कर चले गए होंगे और शानदार जंगल में 2 नए चेहरों के साथ। स्मोकर सावधान हो गया क्योंकि उसने दोनों को अपने जैसे ही राउंड से पहचाना था। फिर भी वो उन्हें सिर्फ इसलिए याद कर सका क्योंकि वे कोरियन नहीं थे। दोनों आदमी इस बात पर बात कर रहे थे कि लूटपाट करने के लिए उनके पास काफ़ी पॉइंट्स और गियर होने चाहिए। और जैसे ही वे अपनी बातचीत जारी रखते हैं इज्जत से वंचित, उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि इस हीरो को एहसास हुआ कि वे उस औरत पर हमला करने का प्लान बना रहे हैं। कुछ देर सोचने के बाद उसने सोचा कि अपने फ़ायदे के लिए उन्हें खत्म करना ही समझदारी होगी, क्योंकि वे लड़की पर घात लगाकर हमला करने और शिकार खत्म होने तक जंगल में घूमने का प्लान बना रहे थे। फिर भी ये ना जानते हुए भी कि ये दोनों कितने ताकतवर हैं, उसने सोचा कि चूंकि वो और वो महिला संख्या में उनके बराबर हैं, इसलिए उनसे लड़ना एक कोशिश के लायक है। फिर भी जैसे ही उसने पहले को सरप्राइज देकर मारने और दूसरे को खुद मारने का प्लान बनाना शुरू किया, उसे एहसास हुआ कि उसने अभी क्या सोचा था, क्योंकि उसने बिना सोचे समझे आसानी से अपनी पहली जान लेने का प्लान बना लिया था, जिससे उसे लगा कि गॉब्लिन के शिकार ने उसे बदल दिया है। इससे उसे गॉब्लिन चीफ पर अपनी जीत भी याद आ गई, लेकिन तभी वो पीछे हटने ही वाला था क्योंकि घात लगाने वाले अपनी गलती मानने वाले थे। इसलिए उसने इस मामले को एक तरफ रखकर उन पर ध्यान देने का फैसला किया। मोटे वाले ने अपने दोस्त से कहा कि जब तक वो उनके टारगेट को ढूंढ रहा है वो छिप जाए, और थोड़ी देर बाद वो आखिरकार दिख गई। खंजर वाली महिला एक बड़े कीड़े से लड़ रही थी जो उसे परेशान कर रही थी। मोटे वाले ने दूसरे को झाड़ियों में छिपने को कहा, जिसे लगा कि वे सही मौके का इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें सुन नहीं पा रहा था। उसे लगा कि लेडी आसानी से उन दोनों को संभाल लेगी, लेकिन तभी उसने देखा कि घात लगाने वालों में से एक के पास हथियार नहीं था और दूसरा चुपके से हमला करने वाला था, जिसे उसे हर हाल में रोकना था। सबसे पहले उसने गोरी लड़की को ट्रैक करने का फैसला किया। जैसे ही लेडी की चींटी से लड़ाई खत्म होने वाली थी, गुंडे को एहसास हुआ कि घात लगाने का समय लगभग आ गया है।
आखिर में लड़की ने उस बड़े कीड़े का सिर काट दिया, जिससे वो लड़ाई जीत गई। ये देखकर उस जवान आदमी को एहसास हुआ कि घात लगाने वाले कुछ करने वाले हैं, इसलिए उसने अपनी अनोखी स्किल का इस्तेमाल करने का फैसला किया, अपना स्टैमिना और फुर्ती बढ़ाने और उन्हें कम समय में खत्म करने के लिए। साथ ही इमरजेंसी में छिपकर हमला करने का फैसला किया। उसी समय रेडहेड सोचने लगी कि उसका शिकार उम्मीद से ज्यादा मजबूत था। वो अपना प्राइस चेक करने ही वाली थी, शुरिकेन निकाल लिए गए थे। हमारा हीरो नाराज हो गया क्योंकि उसे अंदाजा हो जाना चाहिए था कि वे लंबी दूरी के हमले करने वाले हैं। इसके साथ ही गुंडे ने अपने प्रोजेक्टाइल लॉन्च करने की तैयारी की, तो वो जवान आदमी उसे रोकने के लिए दौड़ा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि शुरिकेन पहले ही फेंके जा चुके थे। चामुयुक ने तुरंत लड़की को झुकने की चेतावनी दी। इससे वो चौंक कर पलट गई। ये देखकर मोटा आदमी अपनी छिपने की जगह से बाहर आया। इस बात से नाराज की लड़की अकेली नहीं थी। तभी उसके कंधे और जांग में गोली लगी। क्रिमिनल ने जानना चाहा कि पार्टी खराब करने वाला कौन था। ये कहते हुए राउंड 13 के हंटर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। मोटा आदमी लेडी पर टूट पड़ा, जिसने अपने नंगे हाथ से उसके डैगर से टक्कर मार दी। और जब वो इस बात से नाराज थी कि वो एक स्किल इस्तेमाल कर रहा था, तो उसने अपने पार्टनर से अपने अपोनेंट को तुरंत खत्म करने के लिए कहा, एक ऐसा काम जिसे करने के लिए वो इमेज बना रहा था। युवा आदमी को एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी बॉडी किक मारने वाला है, तो उसने बचाव करने और कुछ कदम पीछे हटने का प्लान बनाया, लेकिन जब किक मारी गई तो वो चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि उसका अपोनेंट मार्शल आर्ट्स जानता है। बस ऐसे ही उस जवान आदमी के चेहरे पर किक लग गई थी, और ऐसा होने के बाद गुंडे ने गर्व से हंसना शुरू कर दिया, ये दावा करते हुए कि वो राउंड 13 के दूसरों से ज्यादा ताकतवर है। फिर भी उस समय वुल्वरीन इस बात में ज्यादा बिजी था कि किक गुदगुदी कर रही थी, जिससे किकर को दिलचस्पी हो रही थी। इसके साथ ही हमारे हीरो ने लापरवाही से उसके चेहरे पर मुक्का मारा, जिससे वो नीचे गिर गया, जबकि वो अभी भी इस बात से कंफ्यूज था कि किक का डैमेज कितना कमजोर था। इस बीच दूसरी फाइट में जिस महिला को एहसास हुआ कि वो एक किक बॉक्सर का सामना कर रही है, वो अपने अपोनेंट की स्पीड देखकर हैरान रह गई। तभी वो उस पर टूट पड़ा और एक बार फिर अपनी स्किल का इस्तेमाल किया। उस आदमी को एहसास हुआ कि वो आने वाले वार का इंतजार नहीं कर सकती, इसलिए उसके पास उसे रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। फिर भी वो हवा में उछल गई और फिर अपनी पीठ के बल गिर गई। क्रिमिनल ने घायल होने के बावजूद इतनी स्किल्स दिखाने के लिए उसकी तारीफ की और उसे खत्म करने का फैसला किया, लेकिन तभी वो घबरा गया, ये महसूस करते ही कि वो जवान आदमी उसे मुक्का मारने वाला था। लेकिन मोटे आदमी ने जल्दी से आने वाले वार को रोक दिया। फिर उसने हमारे हीरो को उनका पीछा करने के लिए चूहा कहा और फिर पूछा कि उसके साथी का क्या हुआ। हमारे हीरो को एक कीड़े जैसा बर्ताव अजीब लगा, ये देखते हुए कि वे असली घात लगाने वाले थे। ये कहते हुए चामुयू ने अपने सामने वाले के चेहरे पर मुक्का मारने का प्रस्ताव रखा। फिर भी मुक्कों की बौछार होने पर हमारे हीरो को एहसास हुआ कि ये आदमी जो मार्शल आर्ट जानता है, एक लुटेरा है। हीरो का धीरज देखकर गुंडे को गुस्सा आने लगा, जिसने दावा किया कि अगर वे परेशान करने वाले गेम जैसे फायदे नहीं होते तो वो पहले ही लड़ाई जीत चुका होता, और उसका दोस्त भी जो अभी अभी मरा है। लेकिन हीरो ने कहा कि वो जिंदा है। तभी मोटे आदमी ने हीरो का बचाव करते हुए उससे पूछा कि क्या वो अपनी दया के लिए तारीफ की उम्मीद कर रहा है, और ये कहते हुए उसने पेट पर एक जोरदार मुक्का मारा। सिगरेट पीने वाला ये देखकर हैरान रह गया कि अपनी सुरक्षा के बावजूद उसे अभी भी दर्द हो रहा था। फिर भी उसने जीत हासिल करने का पक्का इरादा कर लिया था। इस रवैये से क्रिमिनल को उसकी जिद का एहसास हुआ। फिर उस आदमी ने उसके बाल पकड़ लिए और उसकी मार्शल आर्ट स्किल्स की ओर इशारा किया जो उससे कमजोर थी। हमारा हीरो फ्रस्ट्रेशन से भर गया जब उसने उस आदमी से पूछा कि क्या वो उसे और उस औरत को खत्म करने का प्लान बना रहा है, और थोड़ी देर रुकने के बाद वो जोर से हंसा और कहा कि ये एक सरप्राइज अटैक का मकसद था, ये सोचकर कि वो जवान अपनी जान की भीख मांगने वापस आया है। फिर क्रिमिनल ने कहा कि भीख मांगना बेकार होगा, ये देखते हुए कि लड़ाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। तो जवान आदमी ने कहा कि ऐसा नहीं है, और उसने उस आदमी के दिल पर अपनी मुट्ठी रखी जो उसका मजाक उड़ा रहा था, ये सोचकर कि ये एक कमजोर मुक्का था। जैसे ही हमारे हीरो ने उससे एक बार फिर पूछा कि क्या वो सच में उनकी जान लेना चाहता है, और जैसे ही उस आदमी ने एक बार फिर कंफर्म किया, हीरो का चेहरा दुख से भर गया। जैसे ही उसने उस आदमी को मारा, क्रिमिनल के मुंह से खून निकलने लगा, जिसे अभी अभी एहसास हुआ कि उसे एक सीक्रेट वेपन से मारा गया था, और फिर वो जमीन पर गिरकर मर गया। चियामुयुकी ये देखकर हैरान रह गया कि जो आवाज़ उसे गॉब्लिन को खत्म करते समय आती है, वही आवाज़ इस आदमी को मारने पर भी आई। वो सिर्फ जीत का सेटिस्फैक्शन और लड़ाई का डैमेज महसूस कर सकता था। इससे उसे लगा कि शिकार ने सच में उसे बदल दिया है। तभी हमारे हीरो के पास वो लेडी आई जो कंफ्यूज होने के बावजूद पहचान गई कि उस लड़के ने उसकी जान बचाई है। जैसे ही हीरो ने बताया कि कैसे उसने उन्हें इत्तेफाक से देखा था, उसने पहले उन पर रहम दिखाया था जो उन्हें पसंद नहीं आया। जब पूछा गया कि उसकी मदद क्यों की गई, तो हीरो ने बताया कि ये सही था, ये देखते हुए कि वो उनका अगला टारगेट कैसे बनता। ये कहने के बाद शर्माती हुई रेडहेड ने आखिरकार अपने बचाने वाले के प्रति शुक्रिया अदा किया।
इससे वो इतना हैरान रह गया कि उसकी चुप्पी से लड़की कंफ्यूज हो गई और इसलिए उसने कहा कि वो उसकी बातें फिर से सुनना चाहता है, क्योंकि लड़ाई के शौक ने उसे बहरा कर दिया था, जिससे वो नाराज हो गई थी। लेकिन उसने कहा कि उसे इसकी उम्मीद कम थी, ये देखते हुए कि उसे बचाते हुए कितना चोट लगी थी। जब शर्मिंदा रेडहेड ने एक बार फिर उसे धन्यवाद दिया, ये दावा करते हुए कि वो एहसान चुकाएगी, तो अरमा के जवान आदमी ने कहा कि वो इसे एक बार और सुनना चाहता था, जिसके कारण उसे कॉलर से पकड़ लिया गया। लेकिन तभी उन्होंने लंबे आदमी की गुर्राहट सुनी, जो अभी भी इस बात से हैरान था कि उसका साथी, जो सबसे ताकतवर होना चाहिए था, और गिर गया था। ये देखकर कि बूढ़ा आदमी, जिसे अपने साथी पर भरोसा था, इतनी आसानी से उनके पास आया, हीरो को एहसास हुआ कि वो बहुत स्मार्ट नहीं है। तभी उसे एहसास हुआ कि वो महिला बहुत ज्यादा गुस्से में थी। उसके गुस्से ने क्रिमिनल को डरा दिया, जिसने भागने का फैसला किया। इसके साथ ही लड़की ने उसी शुरिकेन से उस पर हमला करने की कोशिश की, जिसका इस्तेमाल उसने उस पर किया था, जबकि हीरो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। एक बार फिर बहुत देर हो चुकी थी और बस ऐसे ही प्रोजेक्टाइल आदमी के सिर में लगा, जिससे वो जमीन पर मर गया। परेशान शिकारी ने उस औरत से उसके इस काम का कारण पूछा, जिस पर उसने कहा कि ये तो नॉर्मल ही था, क्योंकि उन्होंने पहले उन्हें मारने की कोशिश की थी। हीरो ने ये कहने की कोशिश की कि भागते हुए किसी पर हमला करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जिससे वो हैरान रह गया, क्योंकि वो खुद उसके गुस्से का कारण समझ सकता था। लेकिन तभी औरत ने हीरो को मर्डर रोकने के लिए ज़्यादा कुछ न करने के लिए बुलाने से पहले बताया कि कुछ ठीक नहीं है। इससे वो हैरान रह गया, क्योंकि जंगल में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। उस जवान ने उससे पूछा कि क्या सच में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसे उसने गुस्से वाले चेहरे से कन्फर्म किया। मार्क हार्वेस्ट से किसी ऐसे व्यक्ति के पॉइंट्स थोड़े समय के लिए लिए जा सकते हैं जिसका दिल नहीं धड़कता, जो टावर में रखने पर हमेशा के लिए हो सकता है। हमारा हीरो कहता है कि वो मार्क के दोनों मार्क हार्वेस्ट को उसकी शुक्रगुजार होने की निशानी मानेगा, लेकिन औरत ने कहा कि ऐसा नहीं है। उसे आने वाले हमले के बारे में चेतावनी देना और उसे बल्लेबाजी में मदद करना, उसकी किताब में दो बिल्कुल अलग अलग बातें थीं, जिससे हीरो हैरान रह गया कि वो कितनी मुश्किल है, और वो उसे चलने में मदद करने के लिए चिल्लाई। उस लड़के ने मदद की पेशकश मान ली, ये दावा करते हुए कि वो भी घायल है, जिससे लड़की ने बताया कि वो उससे कम घायल है। उसने बताया कि कैसे चोरों ने उनकी खेती का समय बर्बाद किया, जिससे लड़की को लगा कि वो उसे दोषी महसूस कराना चाहता है। फिर भी उसने मना कर दिया, ये कहते हुए कि उनके पास अच्छी लूट होगी, जिससे महिला सहमत हो गई, ये देखते हुए कि चोर कितने ताकतवर थे। लेकिन जब उसने शिकायत करना शुरू किया कि अगर अचानक हमला नहीं होता तो वो उनका सामना कैसे कर सकती थी, तो हीरो को एहसास हुआ कि उसे जानने के बाद वो इतनी भी ठंडी नहीं थी। इससे उसे उस महिला की बातें याद आईं, जिससे वो सोचने लगा, और जब उससे पूछा गया कि उसके मन में क्या है, उसने दावा किया कि वो भूल गया है कि वो उससे क्या पूछना चाहता था। लेकिन लड़की ने इसे अल्जाइमर का शिकार होने के मजाक उड़ाने के मौके के तौर पर इस्तेमाल किया। इससे हीरो को गुस्सा आया, जिसे अभी अभी उसके गिल्ड में ना होने के कारण के बारे में अपना सवाल याद आया। लड़की इस सवाल से हैरान रह गई, तो हीरो ने बताया कि ये देखना कितना अजीब था कि वो कितनी ताकतवर है। इसके साथ ही वो 1 सेकंड के लिए रुकी और फिर बताया कि वो कभी 6 पोल का हिस्सा थी। इससे हीरो हैरान रह गया, क्योंकि ये 6 अजनबियों का बनाया हुआ परिवार था जो सभी कोरियन थे। और जब उसने उससे उनके जाने का कारण पूछा तो उसके चेहरे पर उदासी छा गई, क्योंकि उसने सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। हमारा हीरो हैरान रह गया, क्योंकि ये उसका पहला सवाल था। ये देखकर कि उस महिला से बात करने की कोई जगह नहीं है, उसने खुद को मारने का फैसला किया, जबकि वो अपने टूटे पैर के बारे में शिकायत कर रही थी। थोड़ी देर बाद वे आखिरकार टावर तक पहुंच गए, और जैसे ही उस लड़के ने शिकायत करना शुरू किया कि उसे यहाँ ले जाना उसके लिए कितना मुश्किल था, गुस्से में लड़की ने एक बार फिर कहा कि उसे चोट लगी है। ये कहकर उसने उसे एक तरफ धकेल दिया और कहा कि अब से वो अकेले जा सकती है, जो उसे बहुत बुरा लगा, ये देखते हुए कि उसने उसकी कितनी मदद की थी। लेकिन लड़की ने कहा कि उनकी मदद आपसी थी। फिर भी जैसे ही वो जाने वाला था, उसे शुरू से नजरअंदाज ना करने का पछतावा हो रहा था। उसने सो यंग शब्द कहा, वो महिला जिसे याद आया कि वो लड़का कैसे नाम बदलना चाहता था। चार्ली ने खुद को हीरो के सामने एनो यंग के रूप में पेश किया, जिसने भी अपना परिचय दिया। ये कहकर एनसो यंग ने उसे अलविदा कहते हुए एक फरिश्ते जैसी मुस्कान दी, जिससे वो मोहित हो गया। तभी काले पंखों वाली वो चीज उसके पास आई, जिसने उसे चौंका दिया और उसे असलियत में वापस ला दिया। एडमिनिस्ट्रेटर, जिसे एहसास हुआ कि लड़का अपनी चोटों के कारण जल्दी मुड़ गया था, ने हीलिंग सर्विस के लिए उससे एक बार फिर 10,000 पॉइंट्स लिए। हीलिंग के बाद जब पूछा गया कि क्या उसे किसी और सर्विस की जरूरत है, तो उसने कहा कि उसके पास 2 मार्क्स हैं। इससे गोरी लड़की खुश हुई, जिसने कहा कि उस जवान को आखिरकार समझ आ गया है कि पॉइंट्स पाने का सबसे अच्छा तरीका दूसरे कंटेस्टेंट्स को मारना है। समझाया कि मॉन्स्टर्स को मारना अच्छा है, लेकिन जिंदा रहने के लिए दूसरे प्लेयर्स को मारना जरूरी है। इससे उसे गुंडों के मर्डर के साथ साथ उस लेडी की काली नजर भी याद आ गई, जिसने बताया था कि उसने मर्डर्स को रोकने की कोशिश नहीं की। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जब इस वीडियो पर 30 लाइक हो जाएंगे तो मैं अगला पार्ट अपलोड कर दूंगा।